अपन को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर। बेतिया में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा, तैयार की जाती थी हर तरह के विदेशी शराब की ब्रांड। बांका में बस और पिकअप से भरी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय में बालिका गृह में लड़की ने की खुदकुशी, पंखे से लटककर दी जान। नवादा के प्राणचक गांव में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सौतेले बेटे ने की थी मां और भाइयों की हत्या। हरियाणा का अगवा ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने कराया रिहा, ट्रांसपोर्टर के 3 साथी छुड़ाए गए, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बाढ़ के अतमल गोला में वाहन जांच के दौरान आर्मी के जवान और उसके दोस्तों का जमकर बवाल, पुलिस वालों से की बदसलूकी। मुंगेर में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सिवान के बसंतपुर इलाके में स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर लोगों का हंगामा। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को किया आग के हवाले। भागलपुर में खगड़िया के राजेश कुमार और मुंगेर के रतन कुमार शाह की हत्या, पुराने विवाद को लेकर मर्डर। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के दरौंदा थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। पटना के दीदारगंज में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 10 पिस्टल और हथियार बनाने के सामान के साथ 6 गिरफ्तार। जमुई में डाक पार्सल लिखे वाहन से तस्करी की 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त। वैशाली के भगवानपुर में छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, एक ट्रक, 2 लग्जरी कार और एक बाइक जब्त। जमुई में योजना विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार के साथ घर में घुसकर मारपीट, कई सामान भी लूटे। सासाराम में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, डेहरी के पलथू निवासी विवेक कुमार के रूप में पहचान। कटिहार में कूच बिहार के रहने वाले ईंट भट्टा मजदूर का फंदे से लटकता मिला शव, खुदकुशी की आशंका। रोहतास के तिलौथू थाने के मिर्जापुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। वैशाली के लालगंज में मातम में तब्दील हुई शादी की खुशियां, ट्रक की टक्कर से पिता की मौत। शेखपुरा के महुली गांव में सड़क हादसे में आशा कार्यकर्ता बेबी देवी गंभीर रूप से घायल। सिवान में ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। मुंगेर में जबरन मकान तोड़े जाने का वीडियो हो रहा वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित जिला निबंधन कार्यालय में बेटों ने की पिता की पिटाई, पट्टेदार को घर से बेचने का आरोप। कटिहार के पोठिया में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के जगदीशपुर में सड़क के किनारे मिला किराना कारोबारी का शव। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने काटा बवाल। भोजपुर की सहार थाना पुलिस ने 2 युवतियों को किया बरामद, परिजनों ने जताई थी अपहरण की आशंका। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जमीन विवाद में शराब पिलाकर कारोबारी की हत्या, सड़क के किनारे फेंका शव। गोपालगंज के माझागढ़ पीएससी में तैनात डॉक्टर की करतूत, अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए बदल दी इंजरी रिपोर्ट। भागलपुर में हत्या के 2 आरोपी समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। आरा सदर अस्पताल में घुसा शराबी, काफी देर तक मच रही अफरा तफरी। लखीसराय के गोपालपुर में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, कई भट्टियां ध्वस्त। भभुआ में गश्त को गई पुलिस की गाड़ी ने दिखा धोखा, बंद गाड़ी को पुलिस वालों ने दिया धक्का। कैमूर में कुएं से मिला 2 दिन से लापता 9 साल के बच्चे का शव। समस्तीपुर के मोरवा ब्लॉक के बनवीरा में करंट लगने से युवक की गई जान। भागलपुर के तातारपुर थाने के रामसर में प्रदीप मंडल की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल थाना के बैरमपुर गांव में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। कैमूर में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करते 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्णिया के झुन्नीकला गांव की महिला ने एसपी से लगाई गुहार, डायन का आरोप लगाकर दबंग लगातार कर रहे प्रताड़ित।
वीर कुंवर सिंह पर विवादित बयान पर परिवहन मंत्री शीला मंडल की सफाई, कहा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी मंशा। वीर कुंवर सिंह को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दिया था विवादित बयान। मंत्री शीला मंडल के विवादित बयान पर बीजेपी नेता संजय टाइगर ने जताई आपत्ति। शीला मंडल के विवादित बयान पर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने की माफी की मांग। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन का चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा काम करने वाले लोग नहीं करते बयानबाजी। समस्तीपुर में विकासशील इंसान पार्टी ने किया सम्मेलन का आयोजन। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक राजेश कुमार सिंह का किया गया सम्मान। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का छपरा के अमनौर में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जहानाबाद के झुनाठी में अभिनंदन समारोह में शामिल हुए खनन मंत्री जीवेश कुमार। 3 दिवसीय दौरे पर पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। पटना पहुंचे आरएसएस के सर्व संघ चालक मोहन भागवत, संघ के जोनल कमेटी की बैठक। सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय, स्क्रूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी रद्द। किसानों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। आरजेडी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, पटना के गांधी मैदान में आज धरना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बेरोजगार हो चुके हैं तेजस्वी यादव, रोजगार की तलाश में कर रहे बयानबाजी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। ओटीपी से टीएचआर वितरित करने के विरोध में बगहा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। खगड़िया में NH-31 पर लग रही जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी। वैशाली में 3 साल से बंद तैयार केला अनुसंधान केंद्र का अभी तक उद्घाटन नहीं होने से किसानों में मायूसी। भारत नेपाल के बीच आने जाने पर प्रतिबंध को लेकर नेपाल सरकार के खिलाफ विरोध जारी। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार का मामला, जेडीयू के जिला महासचिव ने की जांच की मांग। बगहा में अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। बांका में न्यूज 18 की खबर का असर, चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान। बांका के खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के NH के पास पराली जलाने से लोग परेशान। गया के गुरुआ के बलजोरी बिगहा के अगजनी से पीड़ित परिवारों से मिले विधायक। बांका के धोरैया में बीडीओ ने 7 निश्चय योजना का लिया जायजा। गया नगर निगम बकाया राशि के लिए चलाएगा अभियान, सरकारी भवनों पर करोड़ों का बकाया। औरंगाबाद के नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा शुरू। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैन बसेरे में 30 बेड। अरवल में डीएम चैंबर से अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला, महागठबंधन के विधायकों ने की तस्वीर लगाए जाने की मांग। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 1 साल पहले बने अस्पताल में नहीं शुरू हुआ इलाज। औरंगाबाद में NH-2 के चौड़ीकरण की कवायद, सड़क के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को लेकर कार्रवाई, 20,000 CFT बालू जब्त। पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय कुमार ने झुन्नी कला पंचायत का किया दौरा। सिपाही बनने के लिए गया के मानपुर के भुसुंडा मैदान में अभ्यर्थी बहा रहे पसीना, 7 दिसंबर को है फिजिकल टेस्ट। लखीसराय में क्रिमला पार्क के निर्माण का काम अभी तक नहीं हुआ पूरा, जुलाई 2016 में पार्क का हुआ था शिलान्यास। करोड़ों की लागत से बना मधेपुरा नगर परिषद का बस स्टैंड, नशेड़ियों और जुआरियों का बना अड्डा। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा अपहरण कांड में 8 जनवरी को होगी सुनवाई। गया में सस्ते धान बेचने को मजबूर किसान, पैक्स में अब तक धान की खरीद नहीं। शेखपुरा में धान की अच्छी पैदावार के बाद अभी तक नहीं शुरू हो सका धान अधिप्राप्ति का कार्य। औरंगाबाद के प्रभारी डीएम ने चुनावी खर्चे को लेकर की विशेष बैठक। बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड के डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बेगूसराय में गंगा नदी के साथ कई परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की कवायद।
पूरे बिहार समेत कटिहार में भी ITI परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। बाढ़ के नवादा घाट से गांव से गंगा पार करवाने का वीडियो वायरल। पूर्णिया और सीमांचल इलाकों में कम हो रही जूट की खेती। गया नगर निगम की लापरवाही, बेकार पड़ी मशीनें। सीतामढ़ी में गेहूं के बीज को लेकर बीज वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़। नालंदा के राजगीर स्टेशन पर 10 दिनों से सफाई का काम ठप। सीतामढ़ी के डीएम ने डुमरा प्रखंड में RTPS काउंटर का किया औचक निरीक्षण। नालंदा के राजगीर में रोपवे, जू सफारी, स्टेडियम समेत कई परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा काम। पटना की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा रही परेशानी। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे। सीतामढ़ी में बेकार पड़ा है कोल्ड स्टोरेज, विश्व बैंक से मिला था लोन। जमुई में कब पूरी होगी सब्जी मंडी की मांग, ट्रैफिक जाम से जूझता है शहर। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की सेवा से असंतुष्ट यात्रियों ने जमकर काटा बवाल। रक्सौल में अनुमंडल अस्पताल का भवन निर्माण शुरू। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 619 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 6183। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जोर पर तैयारी। नवादा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बिहार विधान परिषद सभागार में आधुनिक भारत का इतिहास का लोकार्पण, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया लोकार्पण। दरभंगा के बिरौल प्रखंड के सहसराम में 5वां विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। इस मौके पर लोगों ने निकाली भव्य पाग शोभा यात्रा। गया के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी लौंगी देवी का निधन, लंबे समय से थी बीमार। मधुबनी में जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। अरवल में जमीन विवाद में हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर फूहड़ डांस। बेतिया में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। सरसा के भस्ती गांव में पंखे से लटकता मिला युवक का शव। सरसा में ज्वेलरी की कारीगर से चाकू मारकर लूट। शेखपुरा के चेवड़ा इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के कबीरपुर गांव में हत्या मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद में पैसों के लेन देन के विवाद में जमकर मारपीट। पटना में एसएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा, इंटर लेवल मुख्य परीक्षा जल्द कराने की मांग। पटना में एसएससी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक। बेगूसराय में पीट पीट कर अधेड़ की हत्या, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान छात्र को मारी गोली। मुंगेर में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, केस उठाने को लेकर मारपीट। बांका में धान की फसल काटने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों पक्ष से 14 लोग जख्मी। सुपौल के निर्मली स्टेशन परिसर के पास अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर राख। नवादा के बेनीपुर जंगल में 2 शव मिलने से सनसनी, दोनों शख्स की गला रेतकर हत्या। रोहतास के अवधानी बिघा गांव में डबल मर्डर से सनसनी, एक शख्स की गोली मारकर हत्या। किशनगंज के बहादुरगंज में दिन दहाड़े बाइक की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। किशनगंज के पौआखाली में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा पीड़िता का ससुर गिरफ्तार। रोहतास के टिहरी में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मां और बेटे को मारी टक्कर। रोहतास के काराकाट में शराबबंदी की खुली पोल, तस्वीर लेने पर दी धमकी। जमुई के सिमलतल्ला में प्रेमी जोड़े के ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी, ट्यूशन पढ़ने के दौरान हुआ था प्यार। रोहतास के करगहर में पुरानी रंजिश में मारपीट, मां बेटे को किया घायल। रोहतास के नोखा में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 लोग घायल। कैमूर में पिकअप वैन से 1099 बोतल शराब बरामद। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में गंगा पुल से गिरकर किसान की मौत।
बांका के पजवारा थाना इलाके में दो बाइक के बीच सीधी टक्कर। मधुबनी के जयनगर में गंभीर मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने विदेशी शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। लखीसराय के बालगुदर गांव में नाव से देसी शराब जब्त। भागलपुर के तेगली गांव में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सीतामढ़ी में पिकअप वैन पर लदे 2700 लीटर नेपाली शराब को किया गया बरामद। पटना के शाहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल में पिकअप से 72 कार्टन शराब बरामद। बेगूसराय के चौराही थाना परिसर में 2000 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बेतिया के लाल बाजार के एक दुकान से चोरी का सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। खगड़िया के अलौली में मोबाइल दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेगूसराय में युवक से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने की पिटाई। बाढ़ के मोदनगाछी मोहल्ले में विवाद में महिला की हत्या से तनाव का माहौल। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में तालीमी मरकज के शिक्षक की मौत। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने की सहयोगी दलों के विधायकों के साथ बैठक, विधायकों से लिया सरकार के कामकाज पर फीडबैक। सीएम हेमंत सोरेन ने की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा। लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए पॉलिसी में बदलाव कर सख्ती दिखाए राज्य सरकार, जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश। जेल से दी जाने वाली धमकी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से 18 जनवरी तक मांगा जवाब। धनबाद के झरिया में पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर लोगों ने की वन आरक्षी की पिटाई। मुझे पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक नक्सली को किया गिरफ्तार, बैनर और वॉकी टॉकी भी बरामद। चतरा पुलिस एक राइफल और 3 कारतूस के साथ टीएसपीसी के एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। गुमला के डीपा टोली में एक शख्स की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की पत्नी ने ही हत्या की रची थी साजिश। कोटी पुलिस ने रेमता डैम में 25 अक्टूबर को हुई बाइक लूटकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने जारी की फोटो के साथ पीएलएफआई के साथ हार्डकोर उग्रवादियों की सूची। लातेहार में नक्सली और अपराधियों के लिए काम करने वाले 2 कुख्यात गिरफ्तार। AK-47 2 देसी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद। सरायकेला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत। कोडरमा के डीवीसी की थर्मल पावर में ड्यूटी के दौरान जमीन पर गिरने से मजदूर की मौत। रामगढ़ में रेलवे साइटिंग में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, रेलवे के नए ठेकेदार का विरोध। देवघर में एक बार फिर 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो स्टील लिमिटेड के कूलिंग पॉन्ड में तीसरी बार मिला शव। कोडरमा के तिलैया में पिछले दिनों मोबाइल छिनतई के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर की सेविका के पति और देवर पर गांव में दबंगई करने का आरोप। पाकुड़ में थाना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता हुए शामिल। झारखंड सरकार के धान खरीद नहीं करने के फैसले का विरोध, जामताड़ा में बीजेपी ने सरकार की किसान विरोधी नीति पर किया हंगामा। सरायकेला में राजनगर प्रखंड में धान खरीद पर रोक को लेकर हंगामा, बीजेपी ने सरकार के फैसले के खिलाफ की नारेबाजी। साहिबगंज में धान खरीद को लेकर 10,000 किसानों का होगा रजिस्ट्रेशन। गुमला के विशनपुर में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। सरायकेला के आदित्यपुर में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का अनिश्चितकालीन धरना। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने दुमका रेलवे स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। गढ़वा में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी ने मेन रोड और अन्य चौक चौराहों का लिया जायजा। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक, ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि पर चर्चा।
बोकारो में दामोदर नदी पर स्थित तेलमच्चो पुल की मरम्मत को लेकर 2 दिनों के लिए आवागमन बंद। पाकुड़ में अमरापाड़ा लिंक रोड के पास ट्रांसपोर्टर्स ने पुराने बकाये को लेकर किया रोड जाम। हजारीबाग के बोंगा में लाखों की लागत से बना कस्तूरबा विद्यालय का भवन फांक रहा धूल। खूंटी में सालों से टुंडू नाले पर निर्माणाधीन पुल का अधर में लटका निर्माण कार्य। धनबाद रेल मंडल के सभी स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने डीआरएम कार्यालय के पास दिया धरना। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित संध्या प्रधान ने फिर बढ़ाया सरायकेला का मान। रांची में मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। जामताड़ा के नाला में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 पुस्तकालय का किया उद्घाटन। धनबाद में दिवंगत पूर्व सांसद राजकिशोर महतो को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। गुमला की बिशनपुर पुलिस ने नक्सलियों को सहयोग करने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दुमका में सेफ जोन की तलाश में नक्सली मसालिया प्रखंड को बनाया ठिकाना। खड़वा के नवादा गांव में पुलिस ने शराब बेचने और पीने के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के पारहो जंगल में अवैध कारोबारियों ने वनरक्षी के साथ की मारपीट। गुमला के रायडी थाना इलाके में बेटे ने शराब के नशे में की मां की हत्या। गढ़वा के रमना में वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 10,000 कैश के साथ कीमती सामान पर किया हाथ साफ। रांची के मोक्षधाम में गंदगी का अंबार। फिर विवादों में रांची नगर निगम जेएमएम ऑफिस पहुंचे पार्षद। विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप। रांची जेएमएम ऑफिस में पार्षदों के पहुंचने पर बीजेपी ने साधा निशाना। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का लगाया आरोप। साहिबगंज नगर थाना में अब तक नहीं लगा सीसीटीवी। देवघर के जसीडीह स्टेशन के बाद मधुपुर में भी मेरी सहेली ने कार्य करना किया शुरू। जमशेदपुर में 3 महीने से पेंशन राशि नहीं मिलने से नाराज दिव्यांगों ने डीसी ऑफिस के पास किया भिक्षाटन। लोहरदगा में कई सरकारी भवन जर्जर हालत में, कैंपस में उगाई झाड़ियां। गढ़वा में ममता वाहन योजना पर सवाल, लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में एफएससी गोदाम में रखे हजारों बैग नमक खराब। देवघर में एम्स का तेजी से हो रहा निर्माण, जनवरी से शुरू हो सकती है ओपीडी सेवा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।